हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द जोरा आइस अकेडमी में। आप सभी का जोरा आइस अकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी की सिंपल लेक्चर सीरीज। यानी इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिकली जो आपको हमारी बेसिक्स को चेक करने के लिए हमने ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के भी हम आपके साथ लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे। अभी हमने स्टार्ट करा है ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज से। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला जो हमारा लेक्चर 1 है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश और देशांतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ, जोरा ईस अकेडमी यूपीएससी, पीसीएस और ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आपके सामने जो कॉल नंबर्स जो आपके सामने दे रखे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 9779770474 एंड दिस इज 6239525412। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश और देशांतर होते क्या है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस। स्टूडेंट्स, इमेजिनरी लाइंस का क्या मतलब होता है? जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी दीज आर नॉट रियल, यानी ये हमारी इमेजिनेशन है। क्यों है? हमने क्यों इमेजिनरी लाइंस बनाई? क्यों? हमें किसी एक जगह पे, अर्थ पे कोई भी हमें पॉइंट, हमें किसी प्लेस के बारे में जानना है, तो हम उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें ये पता चल जाएगा कि वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे न्यू दिल्ली का बताना है, न्यू दिल्ली से कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली का अगर मुझे उसकी लोकेशन पता करनी है, तो लोकेशन कहाँ पर होगी? दिस इज 28 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये होता है मतलब जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब इसके बारे में एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया की ये कोस्ट है, अगर अरब ट्रेडर्स, मान लो अरब ट्रेडर्स मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज मिडल ईस्ट। ठीक है, वो इंडिया में ट्रेड के पर्पज से आ रहे हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर मिडिवल एरा में क्या होता था, वहां उस टाइम पर मैप्स वगैरह ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनको नहीं पता था, तो क्या करते थे वो लोग, वो उनको पॉइंट्स के बारे में कि एक जिस जगह पर हम होकर आए हैं हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, तो इसलिए उन्होंने लोकेशंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते हमें साइंटिस्ट को, जोग्राफर्स को, ट्रैवलर्स को, ट्रेडर्स को ये लगा कि भाई हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड यानी कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस बनानी चाहिए जिससे हमें एक पर्टिकुलर जगह की लोकेशन पता चल जाए। ठीक है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न था। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की इन डिटेल में। लैटिट्यूड क्या है बच्चों? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि लैटिट्यूड देखो बच्चों क्या है, देखो सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ये सेंटर है। अब यहाँ से जो हम, अगर यहाँ पर आप डी रखेंगे, मान लीजिए इस यहाँ पर आपने इस पोजीशन पे आपने डी रखी है। ठीक है, और आप जब मेजर करेंगे तो जो भी आपकी मेजरमेंट में जो एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे, हम उसको उस डिग्री के हिसाब से मार्क कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, यानी पोल्स जो है हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तो दैट विल बी ऑब्वियसली 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे आपको पता है हमारी जो अर्थ है बच्चों, अर्थ की जो शेप है वो क्या है? ओब्लो, स्फेरिकल, राउंड नहीं है प्रॉपर, यानी कि बीच में बल्ज है। इक्वेटर की साइड पे अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं, इक्वेटर की साइड की बात करूं, वहां पर हल्का सा बल्ज है। बल्ज का मतलब क्या है? कि पिचकी हुई है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लीनियर डिस्टेंस है लैटिट्यूड का दोनों के बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच में, वो इक्वेटर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, पोल्स पे जो लैटिट्यूड है उनका डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर, यानी कि अगर हम लैटिट्यूड, ये जो लेटी हुई लैटिट्यूड का मतलब है लेटी हुई लाइंस, ये जो लाइंस लेटी हुई हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर का। ओके, नेक्स्ट, अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। देखो,
हमें पता है इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इक्वेटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इम्पोर्टेंट वो 0 डिग्री है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट इक्वेटर, इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ा अक्षांश है, इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अर्थ है हमारी वो स्फेरिकली ओवलॉइड है, ठीक है, बीच में इसके बल्ज है, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगा ऑब्वियसली वो बड़ा होगा क्योंकि उसको बड़ा सरफेस कवर करना पड़ेगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। नॉर्थ पोल पे ऊपर जाते जाते जो एरिया है वो कम हो जाता है, तो इसलिए लैटिट्यूड का जो सर्कल होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है वो भी कम होगा। सो दीज आर द शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। अब इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है, ये इंडिया को दो मुख्य भाग में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इंडिया इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ये चीज आपको याद रखनी है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स को क्रॉस करता है। अब ये 8 स्टेट्स कौन सी है आपको ये याद करना है, ठीक है। ये 8 स्टेट कौन सी है जो इंडिया की स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट रिवर्स भी होंगी, कुछ सिटीज भी होंगी जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रही होंगी, वो सब आपको मार्क करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी ज्योग्राफी पढ़ो बच्चों, हमेशा अपने साथ एटलस जरूर लेकर बैठा करो, एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि जो इक्वेटर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम नॉर्थ से नोट करते हैं, ठीक है। और जो इक्वेटर के नीचे है उसको हम साउथ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री साउथ है, तो इसका मतलब क्या है, ये साउथ डायरेक्शन में है। आर्कटिक सर्कल की बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इसमें एल लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा, ये इक्वेटर के ऊपर है। एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि इसमें 66.5 डिग्री साउथ दिखा रहा है, तो साउथ का मतलब क्या होता है, सदर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दक्षिण दिशा में है इक्वेटर के भूमध्य रेखा से, ठीक है। अब आपके सामने देखो ये रही, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इक्वेटर, इक्वेटर कितने, यहाँ पे देखो आपको पता चल पा रहा होगा, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, तो इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या है, जो भी लोकेशन जिन पर एल लिखा आता है वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। और जिन भी लोकेशन पे साउथ लिखा आता है वो आपको इक्वेटर के सदर्न डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है। अब हम इसमें जो हमने देखना है वो हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूडनल हीट जोन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट जोन्स की बात हो रही है। देखो इक्वेटर, इक्वेटर को टोरिड जोन के नाम से जाना जाता है। व्हाइट टोरिड जोन, देखो यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है। सन की जो रेज आ रही है डायरेक्टली वो फॉल कर रही है इस पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है। इसको हम टॉरिड जोन के नाम से बुलाते हैं और इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो गर्म होंगे। गर्म क्यों होंगे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट फॉल कर रही है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, लैटिट्यूड हमारा बढ़ता चला जाएगा, वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। अब जैसे हम आर्कटिक सर्कल के ऊपर चले गए नॉर्थ पोल में, इसको फ्रिजिड जोन, ठीक है। इसको फ्रिजिड जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सनलाइट को मैक्सिमम एरिया कवर करना पड़ेगा, तो बीच में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी हो जाती है, डिफ्लेक्शन भी हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही है, इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। कम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर, ठंडी जगह है, कोल्ड ज्यादा होगा, बर्फ ज्यादा होगी। फ्रिजिड का मतलब होता है जब चीज फ्रीज हो जाती है,
ठीक है, ठंड में हम लोग फ्रीज हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही इस जोन को हम बोलते हैं फ्रीजेड जोन। चलिए अब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है बच्चों? So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। यानी देखो, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था ट्रॉपिक, हमने अभी आपसे डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम टॉरिड जोन के नाम से बुलाते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में था। यहाँ पर क्या होगा, जो सन है हमारा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो सन है वो इस रीजन के अंदर, इस रीजन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक तो सनलाइट पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर जाहिर सी बात है कंपेयर टू दी अदर एरियाज यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के बीच में जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पर मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी दोपहर को 12 बजे सन आपके ऊपर होगा, ठीक आपके सर के ऊपर होगा, साल में एक बार, एक ना एक बार जरूर ऐसा होगा, ठीक है। और इसलिए इस एरिया को टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है बिकॉज इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, यानी सबसे ज्यादा जो हीट है, मैक्सिमम हीट है, वो इस रीजन में देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं मिड डे समर नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर जब हम लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं वहां पर सन कभी भी ओवरहेड नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि जो उसका होराइजन होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता। सन का जो होराइजन की जो लिमिट है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसी बीच में सिमट कर रह जाता है हमारा सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर, एंड दीज आर देयरफॉर नोन एज टेम्परेट जोन, इसलिए इनको हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए okay, now we'll talk about frigid zone. What is this frigid zone? Frigid zone is areas beyond Arctic Circle and Antarctic Circle. They are very cold, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फ्रीज हो जाते हैं। ठंड में क्या होता है, फ्रीजर घर में आपके, देखो हम सबके घर में फ्रीज होता है, ठीक है, फ्रिज का जो कोल्डेस्ट पार्ट होता है उसको हम फ्रीजर बुलाते हैं, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं उसको हम फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर का मतलब क्या है कि वहां पर हर चीज, कोई भी चीज आप रखोगे वो फ्रीज हो जाएगी, बर्फ में बदल जाएगी, तो ऐसे ही इसको फ्रिजिड जोन के बारे, फ्रिजिड जोन इसलिए बुलाया जाता है, यहाँ पर हर चीज फ्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज है, जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है, इंक्लाइन स्लैंट होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम होता है और लैटिट्यूडनल जोन्स के मुकाबले, ठीक है। चलिए, तो ये हम बात करते हैं, अभी हमने लैटिट्यूड्स की बात करी, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड का मतलब बच्चों क्या होता है, लॉन्गिट्यूड इज लॉन्ग यानी लंबी लाइंस, ये देखो ये लंबी लंबी लाइंस, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइंस, लेटी से याद रखना ये होगी लेटी हुई लाइंस, ठीक है। तो ये निमोनिक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखने का। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें नहीं समझ में आता लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। Longitude or meridian. Longitude is an angular distance of a place east or west of the prime meridian measured in degrees from the center of earth. यानी हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस बीच में से, फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी पर्टिकुलर प्लेस का यहाँ ये कितने डिग्री बना रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से इसका एंगुलर डिस्टेंस मेजर होता है, ठीक है। Longitude, it is shown as series of semicircles that run from pole to pole passing through the equator. यानी कि जैसे आपने देखा लंबी लंबी लाइंस जो पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो खींची जाती हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
और ये कब डिसाइड किया गया था? इन 1884 टू चूज द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहां पे ये प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से प्राइम मेरिडियंस जो मेरिडियंस की जो वैल्यूज है वो 180 डिग्री तक जाती हैं, ठीक है। एंड अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स जो हैं वो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड की वैल्यू, लैटिट्यूड का जो सर्कमफ्रेंस है वो circumference decreases when we move from equator to poles, ठीक है। पोल्स पे इनका सर्कमफ्रेंस कम हो जाता है, यानी गोले का साइज कम हो जाता है, और इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पर गोले का साइज बड़ा होता है, इसलिए इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा हमारा सबसे बड़ा अक्षांश है। मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है ये इक्वल होती है, ठीक है। And meridians of longitude, they have very important functions and they determine local time in relation to GMT, which is sometimes refers to as world time। यानी इसको हम मेरिडियन का सबसे important function क्या है कि ये लोकल टाइम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है 360 डिग्री इन वन डे, यानी कि 360। अब जाहिर सी बात है, सर्कल अगर पूरा एक अपना एरिया कवर करेगा उसको 360 डिग्री पे कवर करता है, ठीक है। और इसको 24 आवर्स यानी पूरा एक दिन लगता है कवर करने में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि उसको 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है और 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो अर्थ है अगर वो रिवॉल्व कर रही है, उसको 1 डिग्री रिवॉल्व करने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। और जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। यानी कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से, ये हम आगे भी मैप में डिस्कस करेंगे, प्राइम मेरिडियन दिस इज 0 डिग्री, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे यानी पूरब की तरफ जहां पर इंडिया है, इंडिया की साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर हम पीछे यानी अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, मान लो अगर हम कनाडा यूएसए की तरफ जाते हैं, यहाँ पर हमें हमारा जो लोकल टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड द प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच गेन टाइम वेयर एज प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लूजेस टाइम, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया। 180 degree west correspond to the same longitude and the difference is direction of travel। अब देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद है, ये बहुत ही अच्छा सा डायग्राम, बड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, टाइम जोन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो, जब हम बात करते हैं टाइम जोन की, यहाँ पर है हमारा ग्रीनविच, यानी ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन है जहाँ पे ग्रीनविच लिखा है, दिस इज योर 0 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था जहां पर इंडिया है वहां पर टाइम हमारा बढ़ता चला जाएगा, और कनाडा यूएसए की टाइम, अगर हम कनाडा यूएसए की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं ग्रीनविच। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना, ग्रीनविच में मान लो अगर 12 नो यानी दोपहर के 12 बजे हैं, टुडे इज 13 जुलाई 2022, आज डेट है 13 जुलाई 2022, यानी 13 जुलाई 2022 की बात हम कर रहे हैं, आज दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री ग्रीनविच में, तो इंडिया में जो टाइम होगा वो होगा इंडिया +5 GM +5:30 आवर्स दिखाता है, यानी कि 5.5 घंटे। अगर आपने स्पोर्ट्स न्यूज वगैरह पढ़ी होगी, स्पोर्ट्स न्यूज या कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है तो वो हमेशा बताता है GMT, या तो टाइमिंग के साथ सामने GMT लिखेगा या IST लिखेगा। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कितना टाइम हो रहा था उस टाइम पर, और GMT मतलब अगर ग्रीनविच पे इतना टाइम है तो अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। तो अगर यहाँ पर 12 नून यानी कि लोग यहाँ पर जो ग्रीनविच में लोग हैं यहाँ पर इन्होंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया, दे आर डन विद देयर ब्रेकफास्ट। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में टाइम ये 5.5 घंटे आ गया है इंडिया, तो यहाँ पर टाइम हो रहा होगा शाम के 5:30 बजे,
ठीक है, यहाँ पर इवनिंग टी की तैयारी हो रही है। ठीक है, अभी शाम को सब उठते हैं, सब चाय वाय पीते हैं, तो इवनिंग टी की तैयारी हो रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूएसए की, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लगभग 8-7 घंटे पीछे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 12 नून बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर अगर ये 7 घंटे पीछे है, तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम हो रहा होगा सुबह के 5 बजे, यानी 13 जुलाई की सुबह हो रही है। तो अभी ये मॉर्निंग टी पियेंगे और इंडिया में चल रही है इवनिंग टी, और ग्रीनविच लंदन के आसपास लोग खाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एक जगह मॉर्निंग टी की बात हो रही है, एक जगह नून की बात हो रही है, और एक जगह इवनिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, चलो हम इसको किसी और चीज से भी समझ सकते हैं। मैं इसको और एक आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ग्रीनविच पे टाइम हो रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 बज रहे हैं। ठीक है, लंच का टाइम हो गया, और इंडिया जो है 5.5 घंटे आ गए, मान लो यहाँ पर 7:30 PM। तो यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है। ठीक है, और ये मान लीजिए 7-8 घंटे पीछे है यूएसए। अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है, तो 8 घंटे पीछे, यानी कि यहाँ पर बज रहे होंगे सुबह के 7, है ना, 7 AM इन दी मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट होगा, ग्रीनविच पे लंच हो चुका है लोगों का, और इंडिया में डिनर की तैयारी चल रही है। या इंडिया और भी आप आगे चले जाओ, जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में चलते चले जाएंगे, टाइम हमारा और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट डिस्कशन। चलो अब हम इसी में ही बात करते हैं, यूएसए, मान लीजिए हम रशिया की बात कर रहे हैं और यूएसए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 बज रहे हैं, ठीक है, इंडिया में 7:30 बजे का टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, +12, मतलब अगर 13 जुलाई की 2 PM हो रहा है, यानी 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो दोपहर यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, रशिया की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये ईस्टर्न डायरेक्शन में है, ठीक है, ये यहाँ पर दिन आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, सनराइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में दिन पहले होगा। तो ये 12 घंटे आ गया, यानी कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा 2 AM, यानी यहाँ पर 14 जुलाई की, यानी अगले दिन की सुबह हो चुकी है, अगला दिन लग चुका है। ठीक है, तो 2 AM। अगर मैं यही बात करूं अलास्का की, ठीक है, या जो बिल्कुल वेस्टर्न एरियाज पे है, यहाँ पर टाइम कितना है, ये 10 घंटे पीछे है, यानी कि 2 PM की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर अभी बज रहे हैं 12 AM, 13 जुलाई का, क्योंकि ये 10 घंटे पीछे है। 10 घंटे को आप पीछे कर लो इसको, तो ये सुबह के 12 बजे, यानी 13 जुलाई के। अब आप देख सकते हो दोनों में कितना गैप है, रशिया में और अलास्का यूएस। रशिया में वहां पर अगले दिन की 14 जुलाई की टाइम हो चुका है 2 बजे, यानी वहां पर रात का टाइम 2 बजे हो चुका है, नया दिन लग चुका है रशिया ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करूँ। ठीक है, बट अभी अलास्का में 13 जुलाई हुई है अभी लगा, तो इसका मतलब पूरे एक दिन का यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसी से ही बनता है हमारा डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन। ठीक है, इसको हम और प्लीज अभी आप कंफ्यूज मत होइए, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 AM है, यहाँ पर 2 PM है 13 जुलाई का, यहाँ पे 13 जुलाई का, क्योंकि ये 10 घंटे पीछे है इससे, 2 PM से 10 घंटे पीछे है, और ये 12 घंटे आ गए। तो इन दोनों में तो ऑब्वियसली, इन दोनों की बात करो 2 AM और 12 AM,
पूरा एक दिन का फर्क है। स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स, भाई जैसे मैंने अभी आपको मैप में डिस्कस कराया आईएसटी के बारे में, यानी कि कंट्रीज ने सबने अपने अपने हिसाब से टाइम जोन स्टैंडर्ड जोन रखे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी ईस्ट से वेस्ट जो कंट्रीज वाइड है, ठीक है, जैसे कनाडा, यूएसए, रशिया, इनके मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। ठीक है, जैसे रशिया के 9 है, कनाडा यूएसए के 6 है, इंडिया का ओनली 1 है, क्योंकि इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, इंडिया का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि इलाहाबाद से प्रयागराज से निकलता है। ठीक है, अब आपके सामने ये है 82 यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसको हम 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद प्रयागराज से निकल रहा है, ये 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। चाय बाग टाइम, चाय बगान टाइम, ये न्यूज में था 2019 में और अभी भी ये न्यूज में है। वाई, रीजन क्या है? ब्रिटिश कॉलोनीज ने जब इंडिया पे राज किया था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चाय बगान टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये 1 आवर जल्दी होगा आईएसटी के, मतलब अगर पूरे इंडिया में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं तो चाय बगान के अनुसार जो भी स्टेट्स इसको फॉलो करेंगे वहां पर 6 बजेंगे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उनके पास जो डे टाइम है। देखो क्या होता है, अब हम बात करते हैं इंडिया की, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं इंडिया की। दिस इज द वेस्टर्न साइड, ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है। ठीक है, ये ज्यादातर लोगों ने जो डिमांड करी थी वो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, असम, अरुणाचल। ठीक है, यहाँ पर ये ईस्ट है, हमें पता है सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्योदय जो होता है वो पूरब से होता है, सन सबसे पहले ईस्टर्न साइड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुबह तो जल्दी हो गई, मान लो 4 AM। ठीक है, अब यहाँ पर सन आते 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 उसको टाइम लगेगा आने में। ठीक है, अब मान लो कोई ट्रेन है या कोई काम हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा आईएसटी के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो इसका मतलब जहां पर दिन पहले निकल रहा है उनको पूरी इंडिया के उठने का वेट करना पड़ेगा। मान लो पूरी इंडिया उठते उठते उनके हिसाब से आईएसटी के हिसाब से बज गए 5 और यहाँ पर सवेरा हो रहा है 4 बजे, तो यानी कि जो 1 घंटे का टाइम है वो तो इनका वेस्ट चला गया। तो इसलिए इन्होंने ये डिमांड रखी है कि अगर हमारा जो चाय बगान टाइम है वो 1 घंटा बाद 1 घंटा अहेड हो जाएगा आईएसटी के, यानी 1 घंटा एक्सटेंड आप हमें दे दोगे तो हमें इसका फायदा हो जाएगा, यानी हम डे टाइम में और काम कर पाएंगे, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जो काम हम नहीं कर पा रहे, भी हमारे यहाँ उजाला जल्दी हो जाता है, तो हम क्या करें, हम तो ऑफिस भी जाएंगे, हम कॉलेज भी जाएंगे, हम पढ़ने भी जाएंगे, हम लोकल टूरिज्म पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो असम ने इसको दे बट स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस असम इसको फॉलो कर रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ असम दे पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल टू चेंज इट्स टाइम जोन बैक टू चाय बगान टाइम टू कंजर्व एनर्जी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये बोला गया है चाय बगान असम के लोगों ने कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा टाइम पहले की तरह हो जाए ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, बट गवर्नमेंट ने का प्रपोजल कैंसिल कर दिया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अभी हमने मैप पे डिस्कस किया था। ठीक है, ईस्टर्न साइड में टाइम 12 घंटे प्लस होता है और वेस्टर्न साइड में 8 घंटे, तो लगभग वो 20-22 घंटे का फर्क हमारा लगभग एक दिन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं रशिया से अलास्का की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, जहां हमने अभी देखा था, अगर मैं रशिया से अलास्का या यूएसए की तरफ जा रही हूँ, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर तो बज रहे हैं सुबह के 2। ठीक है, और यहाँ पर अभी दिन ही निकल रहा है, यानी 13 जुलाई की इधर भी दिन शुरू हुआ है और इधर 14 जुलाई लग चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं रशिया से अलास्का की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक दिन अपना लूज करना पड़ेगा। ठीक है, लॉस हो गया मेरा एक दिन। और यहाँ पर अगर मैं वेस्ट से इसकी तरफ जा रही हूँ, यानी अगर मैं यूएसए से रशिया की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे एक दिन का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर भी आपने देख रखा है जीएमटी +12 -12, ये दोनों 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, यानी दोनों के बीच में ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में फर्क आ गया, एक +12 आवर्स यानी कि 12 घंटे आगे है और एक 12 घंटे पीछे है, तो दोनों में कितना हो गया 24 आवर्स का गैप, तो 24 आवर्स का गैप बनेगा हमारा 1 डे। ठीक है, तो ये 24 घंटे। ठीक है, तो जैसे ही हम डेट चेंज होगी, जैसे ही आइडियल हम क्रॉस करेंगे, एंड व्हाई द इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉन इन एज एग्जैक्ट मैनर, it curves from the normal 180 degree meridian at the Bering Strait
एंड एट द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ पॉलिनेशिया, मलेशिया एंड माइक्रोनेशिया। अगर देखो, अगर हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम स्ट्रेट कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चों यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज यानी छोटे छोटे लघु द्वीप एक कंट्री का पार्ट है, बट क्या हो जाता है कि वो अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो कुछ मान लो कुछ आइलैंड्स हैं वो एक कंट्री का पार्ट है, बट एक आइलैंड कहीं और है, एक आइलैंड कहीं और है। तो स्टेट में क्या होता है कि एक आइलैंड दूसरे टाइम जोन में फॉल कर गया, एक आइलैंड तीसरे में फॉल कर गया, तो है वो छोटी सी कंट्री बट उसको क्योंकि उसके आइलैंड स्कैटर्ड है उसको दो टाइमलाइन फॉलो करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा और कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे ही आइलैंड कंट्रीज हैं, इनके पास इकोनॉमी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं टूरिज्म पे और एग्रीकल्चर पे और छोटी मोटी जो प्लांटेशन क्रॉप्स होंगी उस पर। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए इस लाइन को zigzag मैनर में रखा गया। ठीक है, अब ये आपके सामने माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मलेशिया का मैप है। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली पैसिफिक आइलैंड नेशन की न्यूज आई थी, तो इसको प्लीज एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। एटलस जरूर आपके साथ होनी चाहिए अगर आप क्लास में हैं। ठीक है, एंड हाँ, जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं तो न्यू ईयर सबसे पहले समाओ क्रिश्चियन आइलैंड जो किरिबाती का पार्ट है, टोंगा, यहाँ पर सबसे पहले न्यू ईयर बनाया जाता है, और सबसे लेट में आता है बेकर आइलैंड पे और हॉलैंड आइलैंड पे जो यूएसए का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट में न्यू ईयर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 12 घंटे पीछे है और ये 12 घंटे आगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, व्हाई वी शुड लर्न देम। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने स्टेट्स को क्रॉस करता है ये आपको पता होना चाहिए, कितने रिवर्स हैं, ये सब फैक्चुअल पार्ट है जो हम अपने करंट अफेयर्स में भी हम कवर करेंगे और जो भी न्यूज अगर रिलेटेड आती है उसमें भी आपको बताएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। फिर उसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पढ़ा, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया प्राइम मेरिडियंस के बारे में, ठीक है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन्स। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियरली बताया था ग्रीनविच, यूएसए, रशिया, सबके टाइम में कितना फर्क है। अगर ग्रीनविच में लंच हो रहा है तो इंडिया में डिनर की तैयारी होगी और यूएसए में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही होगी। ठीक है, और हमने लास्ट में पढ़ा वाई zigzag लाइन, वाई इंटरनेशनल लाइन इज zigzag, स्टेट क्यों नहीं है, ये सारी चीजें हमने अपने। So thank you so much for attending this session. It's a very important session. ठीक है, इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। ठीक है, और ये जो नंबर्स है क्वेरी इंक्वायरी के लिए आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आपके सामने है, जोराई SU23 पूरा मार्केट 100 फीट रोड बठिंडा पंजाब, and you are supposed to call us at 9779770474 6239525212। ठीक है, तो आपके सामने डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय अनदर लेक्चर जो कि होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू, बाय।